कृष्णस्यासित सखा कश्चित, भगवान कृष्ण के एक सखा थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणेषु उत्तमः, ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त साधु हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, जिनका आत्मा शांत है, जिन्होंने इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किया, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। ब्राह्मण हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के घर में बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता था, धारण करने के लिए वस्त्र नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। सुदामा गरीब जरूर थे, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे, क्योंकि सुदामा जी के पास में सबसे बड़ा धन है संतोष रूपी धन। जिसके पास में संतोष रूपी धन आ गया ना, वही सबसे बड़ा अमीर कहलाता है। आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, आपकी इच्छा कभी पूर्ण होता ही नहीं। खूब धन होने के बाद भी आप उस धन से संतुष्ट नहीं है, तो आपसे बड़ा गरीब कोई दूसरा नहीं। लेकिन आपके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट हैं, तो दुनिया में आपसे बड़ा अमीर कोई और नहीं। इसलिए संतोष रूपी धन अगर जीवन में आ जाए तो सब धन धूल समान हो जाता है। सुदामा जी महाराज, इनकी एक पत्नी है, बड़ी प्यारी पत्नी। पत्नी का नाम है सुशीला। छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भूख के कारण अपनी माँ के सामने जाकर के रोते, मैया भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुशीला देवी जब सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे ना, सुशीला मैया बच्चों से कहती थी कि देखो बच्चों, पिताजी आएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक के लिए कुछ मैं देती हूँ। कह करके आग जलाया, बर्तन चढ़ाई, उसमें पानी डाला और पत्थर डाल दिया। बच्चों को कह दिया कि आलू उबल रहा है, जैसे पक जाएगा तुम सबको खिलाऊंगी। बच्चे यही सोचते रहे कि आलू उबल जाएगा तो हमको खाने को मिलेगा। पत्थर डाल दिया था, लेकिन बच्चे इंतजार करते करते भूखे रोते रोते सो जाते थे। कभी भिक्षा मांग करके कुछ प्राप्त हुआ, सुदामा जी बहुत ज्यादा नहीं मांगते थे, एक बार मांग लिए, क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है। एक बार भिक्षा मांगा, मिला तो लेकर के आए, नहीं मिला तो ऐसे ही आ जाते थे। बच्चे इंतजार करते रहे, भूखे ही रोते रोते बच्चे सो गए। ये अवस्था को देख करके भगवान द्वारिकाधीश को बड़ा दुख हुआ। मैं कृष्ण द्वारिका का राजा हूं और मेरा मित्र इतना गरीब है, गरीबी में अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से एक शब्द भी शिकायत नहीं किया, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ इच्छा किया ही नहीं। अगर हमारे पास में धन की कमी हो तो हम भगवान को डांटते रहते, भगवान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन धन नहीं दिया। अगर भगवान होते तो हमें इतना गरीब क्यों बनाते, हम हमारे ओर देख ही नहीं रहे, हम भगवान के साथ में शिकायत ही करते रहते। लेकिन सुदामा को देखिए, खाने के लिए अनाज नहीं। कहा गया कि सुदामा जी के घर में एक साथ 1 किलो आटा अथवा 1 किलो चावल कभी भी नहीं था। इतने गरीबी में भी सुदामा जी भगवान को याद करते रहे, भजन करते रहे। भगवान ने सोचा मेरा मित्र इतने गरीबी में जीवन जी रहा है, मुझे देना चाहिए। भगवान कृष्ण जी महाराज सुदामा जी के घर में ब्राह्मण के रूप में गए भिक्षा मांगने के लिए। उस समय सुदामा जी बाहर थे, भिक्षा के लिए गए हुए थे। घर में जाकर के भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर आई,
हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु आप मेरे घर में भिक्षा मांगने तो आए, पर क्षमा करिएगा, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मीठी बाणी से सम्मान किया। कहते हैं अगर आपके द्वार में कोई भिक्षुक आया है तो आप दे करके भेजो, अगर कुछ भी देने के लिए नहीं है ना तो मीठे बाणी से सम्मान करो, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को बाणी तो दिया है ना। ये बाणी किस लिए? दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं है। भगवान ने ये शब्द दिया, बाणी दिया, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं दिया। जितना हो सके इस बाणी द्वारा सबके लिए अच्छा बोलो, मधुर बोलो। आप ऐसी बाणी बोलो जिसको सुन करके लोग आपको प्रेम करने लग जाए। आपके बोलने के बाद कभी भी ऐसा ना हो कि कोई कहे कि कितना बेकार बोलता है, कितना कड़वा बोलता है। जब भी मुंह खोलता है तो कड़वा ही बोलता है, ऐसा कोई भी आपके बारे में ना बोले। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, सबके सामने मधुर बोलिए, प्यार से बोलो। सुशीला जी बोली कि आप भिक्षा मांगने तो आए पर देने के लिए कुछ नहीं, क्षमा करिएगा। तब भगवान बोले देवी आपके पति कौन है, उनका क्या नाम है? नाम बता दिया, सुदामा जी। अच्छा वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? देवी सुशीला बोली ये तो हमें नहीं पता, मैं पूछ करके बताऊंगी। भगवान बोले मैं अभी निकल रहा हूं, अगर तुम्हारे पति सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र अगर निकले तो उनको द्वारिका भेजना, क्योंकि इस समय द्वारिका के महाराज भगवान कृष्ण जी हैं। हो सकता बहुत कुछ दे दे। भगवान इतना कह करके चले गए। उसके बाद में श्री सुदामा जी महाराज जैसे रात को आए, अपने पति के, अपने स्वामी के चरण में बैठ करके देवी सुशीला प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप ये बताइए क्या आपके बचपन के दोस्त भगवान कृष्ण थे? सुदामा जी बोले हाँ, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। अच्छा, इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमें क्यों नहीं बताया? तब श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी कभी ये प्रसंग आया ही नहीं, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज श्री सुशीला देवी सुदामा जी से कहती है, प्रार्थना पूर्वक कहती है, स्वामी एक बार द्वारिकापुरी जाइए, हो सकता है भगवान हमें बहुत कुछ दे दे। सुदामा जी बोले मांगने के लिए अपने मित्र के घर में कभी नहीं जाऊंगा। अब अगर इस भाव से मुझे जाना होगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, जाने से मना कर दिया। लेकिन पत्नी बोली सएवं भार्या विप्रो बहु सह प्रार्थितो मृदु अयम हि परमो लाभ उत्तमा श्लोक दर्शनम। पत्नी सुशीला प्रार्थना पूर्वक निवेदन करती है कि स्वामी आप एक बार जाइए ना, अयम ही परमो लाभ, यही जीवन का परम लाभ है, भगवान का दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, इसलिए आपको जाना चाहिए। सुदामा जी खुश हो गए। देखो दर्शन शब्द सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुदामा जी खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद चिंतित होकर के सुदामा जी बैठ गए। क्यों? पत्नी बोली स्वामी अब क्या हो गया आपको, क्यों नहीं जा रहे हैं? सुदामा जी बोले कि देवी मैं अगर जाऊंगा मित्र के घर में तो कुछ उपहार तो लेकर के जाना पड़ेगा।
खाली हाथ में कैसे जाऊं। पत्नी बोली स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था बनाती हूँ। सुशीला 4 घर में गई, 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडे तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। आज देवी सुशीला 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाई और उस चावल को बांधने के लिए एक अच्छा सा वस्त्र भी नहीं था। फिर फटा हुआ टला हुआ वस्त्र में बांध करके चावल का पोटली बनाया और वो पोटली दिया और अपने पति से कहती है कि स्वामी ये अगर उपहार लेकर के जाओगे ना, द्वारिकाधीश बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा जी अति खुश हो गए और उस चावल के पोटली को एक हाथ में लिए, एक हाथ में लाठी है और सुदामा जी आगे बढ़े। देखो दुबले पतले ब्राह्मण कभी गिर जाते हैं, फिर खड़े होकर के अपने आप को संभाल करके आगे चलते हैं। चल ही रहे थे, एक विशाल नदी मिला। अब सुदामा जी सोचे कि पार कैसे जाऊं, अगर मैं पार करने की कोशिश करूंगा ना तो मैं डूब जाऊंगा। अब उस पार हम कैसे जाएं। तब श्री सुदामा जी महाराज नदी के किनारे पर ही बैठ गए। इतने में भगवान स्वयं केवट बन के नाव लेकर के आए और अपने नाव को, अपने नौका को साइड में लगाया और भगवान आवाज लगाते, भैया किसी को पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। इतने में सुदामा जी दौड़ के बोले भैया हमको पार करा दो। भगवान बोले आइए आप नाव में बैठ जाइए। जैसे नाव में बैठे पार कराने लगे तो भगवान बोले अब तैयारी करिए। भगवान ने जैसे कहा सुदामा बोले क्या तैयारी करना। तब भगवान ने कहा दक्षिणा निकालो, क्योंकि मैं पार करा रहा हूं ना, फ्री में थोड़ी कराऊंगा। तुम्हें नदी पार करा रहा हूं तो कुछ दक्षिणा तो चाहिए। तब सुदामा जी बोले एक काम करिए, जहां से आपने मुझे रिसीव किया वहीं वापस छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। दक्षिणा में क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तब भगवान बोले जो है आपके पास वही दीजिए। सुदामा जी बोले मेरे पास तो सिर्फ गरीबी है। भगवान बोले वही दे दो। देखो दुनिया के लोग अगर आप अमीर है तभी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान गरीब को भी अपना मित्र बनाते हैं। आज भगवान सुदामा से क्या मांग रहे हैं? तुम्हारी गरीबी मुझे दे दो। धन नहीं मांगा, संपदा नहीं मांगा, भगवान सुदामा से गरीबी मांग रहे हैं। संकल्प करके उसी समय गरीबी लिया और भगवान ने सुदामा जी को नदी पार करा दिया। देखो भगवान कहते हैं अगर आप भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो भगवान आपके लिए भी जरूर लेने के लिए आते हैं।